दोस्तों, कहते हैं ना, गरीबी इंसान को तोड़ देती है। लेकिन सच तो ये है कि कभी-कभी यही गरीबी अंदर एक ऐसी चिंगारी जला देती है जो पूरी दुनिया को रोशनी दिखा देती है। आज मैं आपको एक 12 साल के बच्चे की कहानी बताने वाला हूं। हाँ, वही बच्चा जो कूड़ा बीनता था, लेकिन जिसने सिर्फ अपनी मेहनत और जिद से दुनिया को हैरान कर दिया। जिसने चौक पकड़कर किताबों में छपी गलत गणित की सवालों को सही कर दिया। लोग उसे भिखारी कहते थे, स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उसके दिमाग ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि गरीबी में भी हिम्मत कैसे पूरे स्कूल को हिला सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। चलो, अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है रवि नाम के 12 साल के गरीब बच्चे की। हाँ, वही बच्चा जिसे दुनिया सिर्फ कूड़ा बिनने वाला मानती थी, लेकिन उसके अंदर छुपी चमक को किसी ने कभी देखा ही नहीं। सुबह का समय था, ठंडी कड़कड़ाती सर्दी की सुबह। धुंध इतनी थी कि सामने से आती गाड़ी भी मुश्किल से दिख रही थी, लेकिन इस धुंध में रवि अपनी फटी पुरानी जूट की बोरी लेकर सड़क के किनारे कूड़ा चुन रहा था। उसके पैरों में टूटी चप्पलें, हाथों में सर्दी से फटी हुई उंगलियां और शरीर पर एक शर्ट जो शायद 10 साल पहले किसी ने फेंक दी थी। दोस्तों, आगे आप देखेंगे कि कैसे रवि ने अपनी हिम्मत और दिमाग से सबको चौंका दिया। लेकिन दोस्तों, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों में उम्मीद का छोटा सा दीपक जला दिया हो। उधर सरकारी स्कूल की घंटी बज चुकी थी। क्लास के बच्चे अंदर जा रहे थे। किसी के पास नया बैग, किसी के पास महंगी पानी की बोतल, और उसी भीड़ में रवि खड़ा था। उसकी बोरी में लोग जो प्लास्टिक और कागज फेंक चुके थे, वहीं रखा था। क्लास की खिड़की खुली थी। अंदर से आवाज आ रही थी, बच्चों, आज हम एक नया मैथ का फार्मूला सीखेंगे। बहुत जरूरी है, ध्यान से देखो। ये आवाज थी मैथ वाली सुजाता मैडम की। उनकी सख्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। गलत जवाब सुनना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्चों के लिए वह टीचर कम, किसी खटोर प्रिंसिपल जैसी थी। सुजाता मैडम ने बोर्ड पर एक पुराना और बहुत ही टफ फार्मूला लिखा। वही फार्मूला जिसे देखकर क्लास के टॉपर भी डर जाते थे। क्लास में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चे चुप, कुछ परेशान। किसी ने धीरे से कहा, यह तो हर साल गलत हो जाता है, मैडम फिर डांटेंगी। वहीं बाहर रवि खिड़की से अंदर झांक रहा था। उसकी नजरें फार्मूले पर टिक गईं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मानो वह फार्मूला उसके दिल के किसी कोने में पहले से बसा हुआ था। उस वक्त उसे अपनी मां याद आ गई, सावित्री देवी, जो 2 साल पहले बीमारी की वजह से नहीं रही। मरने से पहले वह घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाया करती थी। रात को रवि को अपने पास बिठाकर पढ़ाया करती थी। उसी ने रवि को यह फार्मूला समझाया था, वही फार्मूला जो आज बोर्ड पर गलत लिखा गया था। रवि धीरे धीरे क्लास के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ लड़कों ने पीछे से चिल्लाया, अरे कूड़ा वाला आ गया, ये स्कूल के अंदर क्या कर रहा है, निकालो इसे। लेकिन दोस्तों, रवि के कदम नहीं रुके। सुजाता मैडम ने घूरते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, ये स्कूल है, कूड़े का डिब्बा नहीं। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन रवि ने सिर उठाकर धीरे से कहा, मैडम, वो फार्मूला गलत लिखा है। अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एक कूड़ा बिनने वाला बच्चा मैथ मैडम को गलती बता रहा था। सुजाता मैडम ताने में बोली, तुम मुझे गणित सिखाओगी? चलो आओ, सुधारो, अगर इतना ही पता है। रवि चल पड़ा ब्लैक बोर्ड की ओर, जहां तक आज तक किसी गरीब बच्चे के कदम नहीं पहुंचे थे। ये पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुजाता मैडम ने ताने में कहा, आओ बेटा, देखते हैं तुम्हारी गली मोहल्ले वाली पढ़ाई से गणित का यह टफ फार्मूला भी समझ आता है या नहीं। पूरी क्लास में हंसी का शोर था। किसी ने सीट थपथपाई, किसी ने दोस्त को कोहनी मारी, अरे भाई, अब तो कॉमेडी शुरू होगी। लेकिन दोस्तों, रवि के चेहरे पर ना डर था, ना गुस्सा, बस एक शांत सी गंभीरता, जैसे वो गणित नहीं, अपने बीते हुए दर्द को पकड़कर खड़ा हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल पास आ गया। बोर्ड पर वही पुराना फार्मूला था जो कई सालों से बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था।
एक ऐसा फार्मूला जो राज्य की टेक्स्ट बुक में प्रिंट था और जिसे शायद कभी किसी ने दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं समझी। लेकिन आज एक बच्चा जिसके पास कॉपी नहीं, किताब नहीं, स्कूल नहीं था, वही स्कूल की सबसे सख्त मैडम की सबसे पुरानी गलती पकड़ने वाला था। बच्चे की उंगलियां ठंड से कांप रही थीं। चौक हाथ में लेते हुए वो झिझका, मानो उसे अपनी मां की वो रात याद आ गई हो जब मां ने फटी रजाई में बैठाकर उसे गणित सिखाया था। मां की आवाज रवि के कानों में गूंज उठी। गणित डराने के लिए नहीं होता बेटा, समझने के लिए होता है। जिस दिन तुम इसे समझ लोगे, ये दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। रवि की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू भीतर ही रोक लिए। चौक को बोर्ड पर रखते हुए उसने धीरे धीरे सुजाता मैडम का लिखा फार्मूला मिटाया। पूरी क्लास हक्की बक्की रह गई। फिर एक एक लाइन लिखना शुरू किया। हाथ कांप रहा था पर दिमाग बिल्कुल साफ। गरीबी में सीखी कच्ची पढ़ाई को उसने ऐसे उतारा बोर्ड पर जैसे कोई टीचर बच्चों को समझाता है। पहली लाइन लिखी, क्लास में सन्नाटा। दूसरी लाइन, मैडम की आंखें फैल गईं। तीसरी लाइन, कुर्सी पर बैठे टॉपर तक खड़े होकर देखने लगे। और चौथी लाइन आते आते सुजाता मैडम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनकी आवाज धीमी पड़ गई। ये कैसे? ये फार्मूला तो किताब में गलत प्रिंट है। बच्चे हक्का बक्का। प्रिंसिपल का बेटा मुंह खुला छोड़कर देख रहा था। क्लास का एक लड़का फुसफुसाया, यह सही है, यह फार्मूला हमने कभी ऐसे नहीं देखा। सुजाता मैडम ने किताब पलटी, अपनी नोटबुक पलटी, यहां तक कि पुरानी टीचिंग कॉपी भी निकाल ली। और सच में जो रवि ने लिखा था वही सही था। 14 साल से पूरी स्कूल में पढ़ाया जा रहा गलत फार्मूला आज एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे ने ठीक कर दिया था। सुजाता मैडम के होंठ कांप रहे थे। उनकी कठोर आंखों में पहली बार सम्मान जैसा कुछ झलक रहा था। धीमे से उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हें यह किसने सिखाया? रवि की आवाज टूट गई। मेरी मां ने, मरने से पहले। क्लास में अचानक शांति छा गई। हंसी रुकी, ताने रुके, सबकी निगाहें झुक गईं। टॉपर बच्चे, पीछे बैठने वाले, शरारती लड़के, यहां तक कि रोज मजाक उड़ाने वाली लड़कियां, सब खड़े होकर उस बच्चे को देख रहे थे जिसे सुबह तक कूड़ा वाला कहकर हंसी उड़ाई जा रही थी। सुजाता मैडम की आंखें लाल थीं, लेकिन गुस्से से नहीं। शर्म से सुजाता मैडम ने कांपते हुए पूछा, तुम इतने अच्छे फार्मूले जानते हो तो स्कूल क्यों नहीं जाते बेटा? रवि ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। आंखों में दर्द का तूफान था जो पूरी जिंदगी उसने दिल में छुपा रखा था। धीरे से बोला, मैडम, स्कूल में एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, ड्रेस चाहिए, किताबें चाहिए। मां के जाने के बाद मेरे पास बस यही बोरी रह गई। उसने बोरी उठाकर दिखाई जिसमें प्लास्टिक, कागज और टूटी बोतलें थीं। क्लास की कई लड़कियां रोने लगीं। पीछे बैठा लड़का जिसने पहले उसे धक्का दिया था, उसके हाथ अपने आप नीचे झुक गए। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अब भी बाकी था। सुजाता मैडम ने पूछा, तुम्हारी मां पढ़ाती थी? रवि की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो शब्दों में उम्मीद और टूटन का अजीब सा मेल था। हाँ मैडम, मां कहती थी कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, लोगों को गणित पढ़ाऊंगा। वो रो पड़ा। मां ने कहा था, कभी गलत मत लिखना, गलत चीज दुनिया को गलत बनाती है। क्लास में कोई हिल भी नहीं रहा था। किसे उम्मीद नहीं थी कि फटे कपड़ों में खड़ा यह बच्चा इतनी गहरी बातें कह देगा। सुजाता मैडम की आंखें भर आईं। वो रोने लगीं, जो शायद उन्होंने अपने 10 साल के टीचिंग करियर में पहली बार किया था। उन्होंने कदम बढ़ाए और क्लास के सामने सब बच्चों के बीच रवि के सामने घुटनों पर बैठ गईं। बेटा, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, पर आज तुमने मुझे पढ़ा दिया। रवि पीछे हटकर डर गया। उसने कभी किसी टीचर को इतना भावुक होते नहीं देखा था। फिर हुआ वो पल जिसने पूरे स्कूल को हिला दिया। सुजाता मैडम ने कहा, आज के बाद यह बच्चा इस स्कूल का स्टूडेंट होगा, जहां चाहे बैठ सकता है, जिस क्लास में चाहे पढ़ सकता है। इसका पूरा खर्च मैं खुद दूंगी। पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठा, लेकिन रवि की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बोला, मैडम, मैं पढ़ तो लूंगा, लेकिन कूड़ा बिनने का काम कौन करेगा? यह सवाल सीधे दिल पर लगा। सुजाता मैडम ने कांपते हुए कहा, अब तुम कूड़ा नहीं बिनोगे, तुम सिर्फ अपना भविष्य बिनोगे।
और इसी एक लाइन के साथ पूरे स्कूल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुजाता मैडम ने रवि का हाथ पकड़कर स्टाफ रूम की ओर बढ़ाया। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे पहली बार कोई ऐसा बच्चा मिला हो जिसने उन्हें उनके पेशे का असली मतलब समझाया हो। लेकिन तभी स्टाफ रूम में बैठे दो टीचर उठकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। एक टीचर ने ऊंची आवाज में कहा, सुजाता जी, ये क्या कर रही हैं? कूड़ा बिनने वाले बच्चों को यूं स्कूल में घुसा देंगी? दूसरी टीचर ने ताना मारा, ये क्लास में बैठेगा? अच्छे घर के बच्चों के साथ? कहीं से बीमार निकला तो? सुजाता मैडम सन्न रह गईं। उनके चेहरे पर झुझलाहट साफ झलक रही थी। उन्होंने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, यह बच्चा बहुत होशियार है। उसने आज वही पकड़ लिया जो हम सब सालों से नहीं पकड़ पाए। लेकिन दुनिया कब इतनी आसानी से मान जाती है? तभी स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल के चाचा श्री आनंद वर्मा स्टाफ रूम में आए। उनके आते ही पूरा माहौल और भारी हो गया। गुस्से में उन्होंने पूछा, यह बच्चा कौन है? स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं, फीस नहीं, इसे अंदर किसने आने दिया? सुजाता मैडम ने जवाब दिया, सर, यह। लेकिन तभी आनंद वर्मा ने बीच में काट दिया, यह स्कूल गरीब बच्चों के लिए नहीं है। यह जगह उनके लिए है जो फीस दे सके। यह सुनकर रवि ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। उसकी आंखों में 2023 वही गरीबों वाली शर्म, वही डर, वही मैं कुछ नहीं हूं वाली चुप्पी फिर लौट आई। धीरे से बोला, मैडम, मैं बाहर चला जाता हूं। मैं कहां पढ़ सकता हूं? उसकी आवाज इतनी टूट चुकी थी कि सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन सुजाता मैडम अब चुप नहीं रहने वाली थीं। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और बेहद कड़े स्वर में कहा, बस, आज के बाद इस बच्चे को कोई नीचा नहीं दिखाएगा। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और इसे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आनंद वर्मा गुस्से में बोले, सुजाता जी, आपके अंदर का जज्बाती टीचर स्कूल चलाने में दिक्कत करता है। ये स्कूल पहले से ही नुकसान में चल रहा था और आप एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे को स्टूडेंट बना रही हैं। कमरे का माहौल भारी हो गया। टीचर्स चुप थे। सबको लगा सुजाता मैडम हिल जाएंगी, लेकिन नहीं। उन्होंने बिना डर के कहा, अगर यह बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता तो मैं भी यहां नहीं पढ़ा सकती। पूरा स्टाफ रूम हिल गया। किसी ने ऐसा जवाब पहले कभी नहीं सुना था। दूसरी तरफ रवि चुपचाप कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, दर्द था और सिर्फ एक सवाल, क्या सच में मेरे जैसे बच्चे पढ़ने के लायक नहीं होते? उसने धीरे से बोरी उठाई और स्कूल के गेट की तरफ चल दिया। गेट पर खड़ा था चौकीदार मोहन काका। उम्र लगभग 55 साल, सफेद दाढ़ी, फटी नीली स्वेटर और आंखों में दुनिया की सच्चाई का सारा दर्द। मोहन काका ने रवि का रास्ता रोका। कड़क आवाज में नहीं, बहुत नरमी से बोले, कहां जा रहा है बेटा? तू तो आज पहली बार किसी स्कूल की दहलीज तक आया है। रवि नजरें झुकाकर बोला, काका, मैं स्कूल में नहीं पढ़ सकता। सब कहते हैं मैं कूड़ा बिनने वाला हूं। उसकी आवाज में इतनी टूटन थी कि काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तू सिर्फ कूड़ा नहीं बीन रहा, तू अपनी किस्मत बीन रहा है। रवि रो पड़ा और बोला, काका, मेरी मां ने कहा था मैं बड़ा आदमी बनूंगा, पर लगता है मां भी गलत थीं। काका के गाल पर आंसू आ गए। उन्होंने रवि को कंधे से पकड़ा और कहा, तेरी मां गलत नहीं थी। गलत तो यह दुनिया है जो गरीबी देखकर लोगों को जज करती है। कुछ देर चुप रहने के बाद काका बोले, बेटा, मैं तेरी मां को जानता था। यह सुनते ही रवि की आंखें फैल गईं। मोहन काका धीरे से बोले, तेरी मां सावित्री देवी बहुत महान औरत थीं। मैंने देखा है कैसे वह रात रात भर दूसरों के बच्चों को पढ़ाती थीं, कैसे वह पेट खाली रखकर भी तुझे रोटी खिलाती थीं, कैसे बीमार होने के बावजूद भी तुझे पढ़ना नहीं भूलती थीं। रवि फूट फूट कर रोने लगा। उसके पैर धराशायी हो गए। वो जमीन पर बैठ गया। काका ने उसकी पीठ ठपठपाई। तू जानता है बेटा, तेरी मां आखिरी दिनों में क्या कहती थीं? रवि ने आंसू पोंछते हुए पूछा। क्या? काका की आवाज भर आई। वो कहती थीं, काका, मेरा रवि बहुत तेज है। अगर दुनिया उसे मौका दे देगी तो यह चांद तक जाएगा। काका भी रो पड़े। उसी वक्त पीछे से सुजाता मैडम भी गेट तक पहुंच गईं। वो सांस सांस हांफ कर रही थीं।
जैसे किसी ने उनकी दौड़ती रूह को रोक दिया हो। उन्होंने मोहन काका से पूछा, काका, आप इसे जानते थे? काका बोले, सुजाता बिटिया, इस बच्चे में वह आग है जो आजकल अमीरों के बच्चों में नहीं रही। यह बच्चा पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, बस किस्मत ने इसके हाथ में बोरी दे दी। सुजाता मैडम के चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। उनकी आंखों में जलती हुई संकल्प की लौ थी। उन्होंने रवि का हाथ थामा और कहा, बेटा, आज के बाद कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, ना लोग, ना गरीबी, ना ये स्कूल। मैं तुम्हें हर हाल में पढ़ाऊंगी। सुजाता मैडम का यह फैसला स्कूल के मालिक को बिल्कुल मंजूर नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई, सुजाता जी, अगर आप इस बच्चे को स्कूल में रखती हैं तो आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सुजाता मैडम ने पीछे मुड़कर देखा। वहीं स्कूल मालिक आनंद वर्मा करीब खड़े थे। गुस्से में चिल्लाए, सुजाता जी, अगर आपने इस कूड़ा बिनने वाले बच्चे को स्कूल में रखने की जिद की ना तो मैं आपको अभी इसी वक्त आपकी नौकरी से निकाल दूंगा। मोहन काका चौंक गए। रवि डर के मारे मैडम की उंगली कसकर पकड़ लिया। सुजाता मैडम एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गईं। चारों तरफ गांव के लोग, कुछ बच्चे, कुछ शिक्षक, सब जमा हो चुके थे। हर किसी की आंखें सिर्फ इस बात पर टिकी थीं, क्या सुजाता मैडम अपनी नौकरी बचाएंगी या एक गरीब बच्चे का भविष्य? धीरे धीरे सुजाता मैडम ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में तूफान था। उन्होंने कहा, आनंद वर्मा सर, आप नौकरी छीन सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में बैठी टीचर को नहीं। मालिक हंस पड़ा। अरे सुजाता जी, आप भावुक हो रही हैं। स्कूल चलाना भावनाओं से नहीं, दिमाग से होता है। सुजाता मैडम ने कदम बढ़ाए और बिल्कुल नजदीक जाकर बोली, अगर दिमाग से स्कूल चलाना होता तो इतने सालों से किताब में गलत छपा फार्मूला आज तक कोई नहीं पकड़ पाता, और वह गलती आज एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे ने पकड़ी है। भीड़ में सरगर्मी उठने लगी। सच में यह बच्चा इतना होशियार था, फिर इसे पढ़ने क्यों नहीं देते? मालिक आनंद वर्मा तमतमाते हुए बोले, बात खत्म, या तो यह बच्चा बाहर जाएगा या आप। सुजाता मैडम ने बिना झिझक के कहा, ठीक है सर, मैं जा रही हूं। भीड़ दंग रह गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह बिना एक पल सोचे अपनी नौकरी छोड़ देंगी। उन्होंने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, अब तुम मेरा स्कूल हो, मेरी क्लास हो, मेरा सपना हो। रवि रो पड़ा, मैडम, मेरे लिए आप नौकरी क्यों छोड़ रही हैं? सुजाता मैडम घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों में देखकर बोली, क्योंकि दुनिया को एक और टीचर देने वाले की नहीं, एक रवि जैसी उम्मीद रखने वाले की जरूरत है, जो इसकी गलती भी ठीक कर सके। उस पल भीड़ में कई लोग रो पड़े। तभी मोहन काका आगे आए। उनकी आवाज भारी लेकिन मजबूत थी। सुजाता बिटिया, अगर आप इस बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं तो मैं इस स्कूल में नहीं रहूंगा। काका ने अपनी जेब से पुराना मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला। लिफाफे पर लिखा था, सावित्री देवी की आखिरी चिट्ठी, रवि की मां। काका बोले, यह तुम्हारी मां ने मेरे पास रखवा दी थी। कहा था, अगर मैं नहीं रहूं तो यह चिट्ठी मेरे रवि तक पहुंचा देना। सुजाता मैडम ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। कागज पर कांपते अक्षरों में लिखा था, मेरे रवि के लिए, अगर यह दुनिया तुझे पढ़ने नहीं दे तो तू किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुझे समझ सके, क्योंकि बेटा, गरीबी कभी इंसान को रोकती नहीं, लोग रोकते हैं। एक दिन तू मेरे सपनों की तरह ऊंचा उड़ना, और हां, कभी खुद को कम मत समझना। रीमा मैडम। अरे नहीं, सुजाता मैडम चिट्ठी पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ी। रवि भी अपनी मां का नाम देखकर बिखर गया। भीड़ में खड़ा हर इंसान तालियों से गूंज उठा। तभी गांव के एक बुजुर्ग आगे आए। रीमा बिटिया, आप इस बच्चे को अपने घर पर पढ़ाएं, हम सब मिलकर इसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। धीरे धीरे लोग आगे आने लगे। मैं किताब दिलाऊंगा, मैं बैग दिलाऊंगा, मैं जूते दिलाऊंगा, हम फीस भरेंगे, हम खाना देंगे। पूरा माहौल एक पल में बदल गया। आनंद वर्मा को भी झुकना पड़ा। उन्होंने हताश होकर कहा, ठीक है, ठीक है, बच्चा स्कूल में रह सकता है। सुजाता मैडम ने दृढ़ता से कहा, नहीं सर, यह अब आपकी मजबूरी से नहीं, हमारी जीत से पढ़ेगा। और दोस्तों, उस दिन एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे रवि ने न सिर्फ गणित का फार्मूला सुधारा, बल्कि दिमागों का फार्मूला भी बदल दिया। वही दिन उसकी नई जिंदगी की पहली सुबह थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना नाम और शहर लिखना मत भूलिए, ताकि हमें पता चले हमारी कहानियां देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही हैं। फिर मिलेंगे एक नई, दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए। जय हिंद।